Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is to prove different gas laws on the basis of kinetic molecular theory. मतलब kinetic molecular theory की बेस पे हमें मुख्तलिफ laws को यहाँ पे प्रूव करना है. सबसे पहले हम Boyle's law पे हम आते हैं. Boyle's law क्या हम प्रूव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले ये देखते हैं कि Boyle's law था क्या. Volume is inversely proportional to pressure, या हम ये भी कहते हैं Boyle's law ये था PV remains constant. ये हमारे पास था. अब अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बेस पे देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है PV is equal to 1 by 3 mn c bar square. That is kinetic molecular equation. अगर हम इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें तो 1 by 3 mn c bar square ये हमारे पास आ जाएगा. किसी भी इक्वेशन को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो ओवरऑल उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, PV is equal to 2 by 3 into 1 by 2 mn c bar square. जस्ट रीअरेंज किया मैंने इस इक्वेशन को, 3 को इधर और 2 को इस साइड पे ले आया. अब अगर हम 1 by 2 mn c bar square को देखें, 1 by 2 mn c bar square that is equal to kT. दूसरे लफ्ज में हम ये भी कह सकते हैं कि 1 by 2 mn c bar square that is directly proportional to temperature. अगर इस सारी की जगह पे हम kT मेंशन करते हैं तो PV हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 by 3 kT. 2 by 3 kT. 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट होता है. अगर हम काइनेटिक K को देखें, K भी वैसे कांस्टेंट होता है. और अगर हम बॉयल्स लॉ में देखें तो बॉयल्स लॉ में हमारा जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. जबकि कांस्टेंट सारे के सारे रहते हैं तो PV किस चीज के बराबर आ गया, कांस्टेंट्स के बराबर आ गया. दैट इज प्रूव्ड. दैट इज प्रूव्ड. जो बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था दैट इज आल्सो प्रूव्ड. इसके बाद हम आते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है. चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि V is equal to KT. ये हमने प्रूव करना है. V is equal to KT. तो वही इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं. PV is equal to 1 by 3 mn c bar square. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, that is 2 by 2 1 by 3 mn c bar square. रीअरेंज करते हैं, PV is equal to 2 by 3 into 1 by 2 mn c bar square. KT के बराबर करते हैं, PV is equal to 2 by 3 KT. फर्दर इसको रीअरेंज करें, P को उस साइड पे ले दें, V is equal to 2 by 3 KT divided by P. अब चार्ल्स लॉ में प्रेशर भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि V is equal to कांस्टेंट्स एंड T. ठीक है, हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, V is directly proportional to T. That is also proved. Charles law is also proved. इसको भी हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर लिया कि चार्ल्स लॉ जो कहता था तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बेस पे हमने इसको प्रूव कर लिया. नेक्स्ट हम आते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है.
एवोगैड्रोस लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स उनके क्या हैं, सेम है। हम दो गैसेस को यहां पे कंपेयर कर लेते हैं, गैस 1 एंड गैस 2, ये दो गैसेस। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करें तो हम ये कहते हैं कि PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 bar square, mass of first gas, number of molecules, and this one. PV is equal to 1/3 M2 N2 C2 bar square। दोनों इक्वेशंस क्योंकि PV के बराबर हैं तो हम इसको कंपेयर करते हैं, 1/3 M1 N1 C1 bar square, that is 1/3 M2 N2 C2 bar square। अगर हम 1/3 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास M1 N1 C1 bar square, that is equal to M2 N2 C2 bar square। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, जब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बेस पे उनको प्रूव किया। फिर हम इनकी एनर्जी की बात करते हैं। जब हम इनकी एनर्जीज की बात करते हैं उसमें भी हमारे पास गैस 1 भी है और इसके साथ साथ गैस 2 भी यहाँ पे मौजूद है, ये दो है। अगर हम गैस 1 की बात करें तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, that is equal to 1/2 M1 C1 bar square। और यहां पे हम इसकी एनर्जी की बात करेंगे, that is equal to 1/2 M2 C2 bar square। दोनों एनर्जीज हैं, कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 M1 C1 bar square is equal to 1/2 M2 और C2 bar square। 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा M1 C1 bar square is equal to M2 C2 bar square, that is equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दी इक्वेशन 1 किससे, बाय इक्वेशन 2। 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास थी M1 N1 C1 bar square, M2 N2 C2 bar square divided by M1 C1 bar square M2 C2 bar square। क्लियर हो गया, M1 से कैंसिल, C1 से, M2 C2 ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आया, N1 is equal to N2। ये जो N1 और N2 है, N1 is number of molecules of gas 1, that is number of molecules of gas 1 is equal to the number of molecules of gas 2, that is proof। एवोगैड्रो लॉ भी यहाँ पे प्रूव हो गया। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डिराइव करते हैं, that is ग्रैहम्स लॉ। ग्रैहम्स लॉ क्या कहता है, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफिजन में हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। वी हैव टू प्रूव। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, R is equal to K divided by under root of density। इसको हम प्रूव करते हैं। इक्वेशन वही है हमारे पास, PV is equal to 1/3 MNC bar square। अगर ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको अगर एवोगैड्रोस लॉ के इक्वल कर दें तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, PV is equal to 1/3 MNAC bar square।
mNac²। और यहां पे जो mNa है, mNa दैट इज इक्वल टू मोलर मास। तो इसे हम देखें तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc² आ गया। c² को एक साइड पे करते हैं, c² इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाय m। और अगर हम इनके अंडर रूट ले लें, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाय m, दैट इज अंडर रूट। ठीक हो गया। अब हम ये कहते हैं कि जो V ओवर m है दैट इज इक्वल टू 1/d, क्योंकि m ओवर v d के बराबर होता है, तो v ओवर m क्या होगा, 1/d के बराबर हो गया। तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं CRMS इज इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय d अंडर रूट। तो ग्राहम्स लॉ में जो CRMS है एक्चुअली दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या रह जाएगा, d रह जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, दैट इज प्रूव्ड। तो हमारा ग्राहम्स लॉ भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। लास्ट पे हम आते हैं कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये भी एक डेरिवेशन है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। जनरल गैस इक्वेशन से हम ये बात स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। ये इसे हम इसके बात को लेके चलते हैं कि हमारे पास ये क्या है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं, दैट इज 2/3 1/2 mNc²। n को बाहर निकालें अगर हम, PV इज इक्वल टू 2/3 n into 1/2 mc²। ये जो 1/2 mc² है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 n काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम E काइनेटिक भी कह रहे होते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दिस वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम ये कहें कि 1/2 mc² दैट इज E काइनेटिक। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है। अब जनरल गैस इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरल गैस इक्वेशन में PV किस चीज के बराबर है, nRT। अगर हम 1 मोल देखेंगे तो PV किस चीज के बराबर हो जाएगा, RT। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी RT इज इक्वल टू 2/3 NEK। ये हमारे पास एक डेरिवेशन आ जाएगा। EK को हम एक साइड पे रहने दें, EK इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा, 3RT डिवाइडेड बाय 2n। 3 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कांस्टेंट। तो हमारी ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, E काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन से बढ़ती हैं, लिक्विड की भी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं तो सॉलिड में हम ये कहते हैं कि उसमें वाइब्रेशनल होती हैं, या फिर हम ये कहते हैं उसमें रोटेशनल मूवमेंट होती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसमें काइनेटिक एनर्जी भी उसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज होती जाएगी।
तो ये हमारी जस्टिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल गैसिकियन we have justified Poiseuille's law, Charles' law, Avogadro's law, Graham's law, and at the end we related the temperature with kinetic energy.